بعض लोग माफूकुल फितरत मखलूक और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन उनका वजूद एक हकीकत जरूर है। जिन, आसेब, अफरीत और अजीब व गरीब मखलूकात के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और कोई भी तहजीब या मुआशरा इससे खाली नहीं है। आपने दुनिया भर के पुरस्कार मुकामात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बाज़ मुकामात अपनी पुरस्कारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत है। यूँ तो पाकिस्तान में हजारों ऐसे मकामात होंगे जिन्हें आसेब ज़दा कहा जाता है और जिनके मुतल्लिक़ खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं और लोग वहाँ जाने से कतराते हैं, लेकिन इन सब में से हम चंद मशहूर तरीन पुरस्कार मकामात पर आपको लेकर चलेंगे। दोस्तों, ये वो मकामात हैं जिनके बारे में आज तक पाकिस्तानी मीडिया में भी रिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि इन सब के इर्द गिर्द किसी न किसी हवाले से दिल दहलाने वाली कहानियाँ, अनजाने खौफ, पे दर पे पेश आने वाले पुरस्कार हादसात और अनोखे हालातों वाक़यात की चादर तनी हुई है। तो क्या ख्याल है, आप हम सब के साथ इन मकामात की सैर को जाना चाहते हैं? हमें तो इन मकामात की सैर के लिए आपका साथ जरूर दरकार होगा और इसकी बेहतरीन सूरत ये है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बने, ताकि आपको यहाँ अपलोड होने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाकायदगी से मिलती रहे। नाज़रीन, बात करें उन मकामात की जहाँ पर अकेले जाना पाकिस्तान में मना है या कम से कम लोग वहाँ अकेले जाने से कतराते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है कोहे चिल्तन का। कोहे चिल्तन कोयटा बलोचिस्तान के करीब वाक़ इस पहाड़ी सिलसिला चिल्तन में सबसे बुलंद चोटी है। चिल्तन दरअसल फारसी और बलोची जुबान का लफ्ज चहल तन से है, जिसके मानी है 40 जिस्म। इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरसरार जगह है। यहाँ उन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं, जिसके मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बेऔलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और उनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। एक गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चुनाचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो उनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुँचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, इसका फैसला तो हम आप पर छोड़ते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी उन 40 बच्चों की रूहों के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें अक्सर व बेशतर सुनाई देती हैं। ख़वातीन हज़रात, कोहे चिल्तन को पीछे छोड़कर अब तज़किरा करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अभी कुछ अरसा कबल दरियाफ्त होने वाली गारों का। शाह अल्लादिता नामी ये गारें इंतहाई कदीम है और इनकी तारीख 700 साल पुरानी है। मुख्तलिफ टूरिस्ट का कहना है कि उन्हें यहाँ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि दो लोग आपस में सरगोशियों में बातचीत कर रहे हों। सयाहों के मुताबिक ऐसी आवाजें रात के वक्त आती हैं और ये कदीम गारें इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में वाक़या हैं। चुनाचे वफाकी दारुल हुकूमत के लोग अक्सर औकात यहाँ पर विजिट तो करते हैं, मगर अकेले जाने से घबराते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, आपको अगर शाह अल्लादिता नामी इन गारों में जाने का मौका मिले तो क्या आप में इतना दिल गुर्दा है कि आप अकेले वहां जा सकें? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जहां पर चौकंडी का कब्रिस्तान और मकली ग्रेवयार्ड भी उन इलाकों में शुमार किया जाता है जहां सूरज गुरूब होने के बाद कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं रखता। चौखंडी दीदा जेब और मुनफरिद तर्ज़े तामीर की हामिल कब्रों के बायस पूरी दुनिया में मशहूर है। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मोरखीन के मुताबिक बाज कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के बाज कबाइल के सरदारों का मदफन है। 600 साल कदीम मतरूका इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ आसेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं। इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ मौजूद बाज कब्रें अक्सर खुद ब खुद जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यही हाल कुछ मकली के कब्रिस्तान का भी है, जो सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब तकरीबन 8 किलोमीटर पर फैला कब्रिस्तान है। यहाँ बाज कब्रें कई मंजिलों पर मुहित हैं और 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कब्रें हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इस कब्रिस्तान के मुतालिक भी जिन्नात
और असेब के बारे में कई पुरस्कार बातें मंसूब हैं। चुनांचे यहाँ कोई भी शख्स अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद बारी आती है हैदराबाद में वाक़े शमशान घाट की, जहाँ हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं। इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को आज तक यहाँ जलाया जाता रहा है, उनमें से बाज़ की रूहें अब भी यहीं पर भटकती फिरती हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है और शमशान घाट के गार्ड और दीगर स्टाफ का कहना है कि गुरूबे आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबोगरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। गालिबन इस दिल दहला देने वाली दास्तान ही का असर है कि रात के वक्त तो क्या, दिन के औकात में भी कोई शख्स यहाँ पर अकेले आने की हिम्मत नहीं करता। कराची और हैदराबाद से अगर 400 किलोमीटर का फासला तय किया जाए तो सिंध के शहर दादू के शुमाल मगरिब में कोहे कीर्थर पर गोरख हिल स्टेशन वाक़ है। ये सूबा सिंध का बुलंद तरीन मकाम है और सतह समंदर से 5688 फीट बुलंद है और आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के मशहूर तरीन हिल स्टेशन मरी का हमपल्ला करार दिया जा सकता है। लेकिन इस सयाहती मकाम से भी कुछ पुरसरार बातें मंसूब हैं। गोरख हिल के वीरानों में आते जाते लोगों को ऐसे इंसानों की झलक नजर आई है जो बनमानस से मुशाबे थे, यानी कद-काठ तो इंसानों जैसा था मगर जिस्म बिल्कुल बालों से ढका हुआ था। न जाने कितने बरसों से यहाँ इंसान नुमा बनमानस देखने के वाक़यात होते आ रहे हैं। इस भारी जिसामत वाले वजूद का नाम मकामी लोगों ने मम रखा हुआ है। ऐसी ही मखलूक तिब्बत के पहाड़ों में यट्टी के नाम से और अमरीकी जंगलात में बिग फुट के नाम से मशहूर है। बाज लोगों का कहना है कि ये मखलूक कोई इंसान नुमा भेड़िए की नस्ल से है। यहाँ एक दास्तान भी मशहूर है कि सदियों पहले यहाँ गोरखनाथ नामी एक साधु मुकीम था। उनका एक मुलाजिम था जो दिन में इंसान और रात में भेड़िया बन जाता था। कहते हैं कि गोरख हिल का नाम गोरख भी इसी वजह से पड़ा क्योंकि फारसी में भेड़ियों को गोरख कहते हैं। नाज़रीन, इस पहाड़ी मकाम के बाद हम रुख करेंगे बलोचिस्तान के एक और पहाड़ी मकाम का जो अपने अंदर कई पुरस्कार राज समोए हुए है। इस मकाम को शहर रोगान के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं, लेकिन इन गारों की तामीर के हवाले से तारीख बिल्कुल खामोश है। ये गारें कराची से 175 किलोमीटर के फासले पर जिला लसबेला में वाक़ हैं और मौरखीन का ख्याल है कि इन पहाड़ों में मौजूद गार बुद्ध मत के पैरोकारों ने तमीर किए और वो यहाँ पर रिहाइश पजीर होते थे। बलूचिस्तान में वाक़ इस शहर रोगान के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन और बदरूहें मौजूद हैं और ये जिन इस इलाके की पहाड़ों, गारों और नदियों में रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला आवर होते हैं। चुनांचे यहाँ पर भी कोई भी शख्स रात में या दिन में अकेले आने की जुर्रत नहीं करता। सामीन, बलोचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद के बाद अगर बात करें पंजाब की तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के शहर गुजरात में सरगोदा रोड के करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराना मकान मौजूद है जिसमें मुबैना तौर पर बुजुर्ग इंसान की एक दोस्ताना रूह रहती है। खस्ता दीवारों, इर्द गिर्द खुदरू पौधों से एक डरावना नजर आने वाला ये मकान बरसों से खाली पड़ा है, लेकिन बहुत से मकामी लोगों ने इस मकान में सफेद कपड़ों में मलबूस एक बारिश बुजुर्ग को देखने का दावा भी किया है, लेकिन इस नेक खसलत रूह ने आज तक किसी को आजार नहीं पहुंचाया। दोस्तों, अब बात करेंगे सूबा पंजाब के जुनूब मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी कोहे सुलेमान की। इस पहाड़ के बारे में कई दिलचस्प किस्से और कहानियां मौजूद हैं। लोग इसे बुरका पोश पहाड़ भी कहते हैं। बुरका पोश इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात ये इंतहाई करीब से भी दिखाई नहीं देता, अलबत्ता बारिश हो जाए तो ये मीलों दूर से नजर आता है। इस पहाड़ पर एक तख्त है जिसे मकामी लोग तख्ते सुलेमान कहते हैं। इस तख्त के बारे में रिवायत है कि इस जगह पर हजरत सुलेमान का तख्त जो हवा में उड़ता जा रहा था कुछ लम्हों के लिए ठहर गया। इस पहाड़ की चोटी को भी अगर गौर से देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे ये खास तौर पर बैठने की जगह है और लोगों का कहना ये है कि इस पहाड़ पर जिन्नात मौजूद हैं और वही इस पहाड़ की चोटी पर बैठते हैं और हर वक्त काबिज रहते हैं। और ख़वातीन हज़रात, वीडियो के आखिर में जिक्र करेंगे सबसे खौफनाक तरीन मकाम का जो कराची की मारूफ तरीन सड़क शुमार होती है। कारसाज और जोहर को मिलाने वाली सड़क डालमिया रोड कराची की मसरूफ तरीन और मारूफ तरीन रोड में शुमार होती है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है कि
अक्सर इस रोड पर एक पुरस्कार लड़की को देखा जाता है जो दुल्हन बनी हुई होती है। लोगों का कहना है कि 60 की दिहाई में ये खातून एक डांसर थी जिसे कत्ल करके उसकी लाश को इस सड़क पर फेंक दिया गया था और अब यहाँ से गुजरने वालों को ये मदद के लिए रुकने का कहती है और अचानक गायब हो जाती है। बाज़ अफराद का दावा है कि आधी रात को सफर करने वाले जब डालमिया रोड पर पहुँचते हैं तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद उन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है जो किसी अजनबी जुबान में उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स का कहना है कि देखते ही देखते इसकी शक्ल बदल जाती है और वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कराची की डालमिया रोड पर आधी रात को भटकने वाली इस दुल्हन नुमा चुड़ैल की सीसीटीवी फुटेज भी इंटरनेट पर देखी जा सकती है। इसे कारसाज की दुल्हन यानी ब्राइड ऑफ कारसाज के नाम से जाना जाता है। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी हम सब के साथ आपको इन खौफनाक मकामात की सैर? हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो खासी इंटरेस्टिंग लगी होगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कहां से हैं और क्या आपके इलाके में कोई ऐसा